हेलो फ्रेंड्स, सीसीए इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने टेंसेस पढ़े, उसी का एक तरह से रिवीजन हो। और आज का जो ये टॉपिक है जिसमें हम क्वेश्चन टैग यानी पूछ प्रश्न सीखेंगे, कैसे पूछते हैं। और यह स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही जबरदस्त, रोमांचक, इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं, एक शब्द है ना। जैसे आप मुझे जानते हो ना, आज बहुत ठंड है ना, आज बहुत गर्मी है ना। हिंदी में हम बोलते हैं ना, एक ही शब्द। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर लगाना होता है। ये दो तरह से हो सकता है। जैसे आप मुझे जानते हो ना, ये तो पॉजिटिव हुआ। तो पहला जो पार्ट है जो आज हम लेंगे वो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, जिसमें कि सेंटेंस में पॉजिटिवली पूछा गया है कि जैसे आप मुझे जानते हो ना, आज बहुत सर्दी है ना, आप चाय लेते हो ना। इस तरह से। तो इसके जवाब में दो पर्पस होते हैं इसके। एक तो पुष्टि करना, कंफर्म करना कि वह चाय लेता है ना, बनाओ उसके लिए चाय, कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा, जोड़ देना, किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, किसी स्टेटमेंट के लिए जोड़ देने के लिए भी हम इस ना का यूज करते हैं। आज सर्दी है ना, वो मुझे जानता है ना। इस तरह से। तो आइए, इन दोनों के हर टेंस में इसके यूज होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस परफेक्ट, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, सारे टेंसेस में यूज होता है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम ये पॉजिटिव ले रहे हैं, फिर हम कल नेगेटिव लेंगे इसका। इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि इसमें आपका एक तो टेंसेस का रिवीजन होगा और हर टेंस में इसका किस तरह से यूज होता है यह भी आप इससे सीख सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम प्रेजेंट सिंपल। वाक्य के अंत में आप जानते ही हैं, ता है, ती है, ते है, ये यूज करते हैं। इसी का एक सेंटेंस लेते हैं, वे चाय लेते हैं ना। अब यहां पहले में जोड़ दिया, बनाइए चाय उनके लिए, चाय लेते हैं वो। दूसरा, कंफर्म करना है, हम पूछ रहे हैं कि वो चाय लेते हैं नहीं, वे चाय लेते हैं ना। ये तो इसकी इंग्लिश हमने पहले पॉजिटिवली लिया, वे चाय लेते हैं, इसकी इंग्लिश। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंसेस को अनुसार आएंगे, और फिर नोट लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसका प्रोनाउन आएगा। जैसे वे चाय लेते हैं ना, ते हैं, तो दे, टेक, टी। और हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे प्लूरल डू होगी, तो डू में नोट लगा देंगे, डोंट, और फिर दे। अब बच्चे चाय लेते हैं ना, चिल्ड्रन टेक टी, डोंट दे ही रहेगा, चिल्ड्रन का प्रोनाउन। मधु चाय लेती है ना, मधु टेक्स टी, डजंट शी हो जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, या हुआ है, हुए हैं। वह चाय बना रही है ना, अब क्या आप बैठिए, चाय बन रही है आपके लिए, ये जोड़ देने के लिए। और दूसरा, कंफर्म कर रहे हैं बना रही है या नहीं बना रही है, उसके लिए भी। वह चाय बना रही है ना, तो इंग्लिश हो जाएगी शी इज। प्रेजेंट कंटिन्यूस से इज एम आर का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो शी इज मेकिंग टी, इजंट शी। इसमें ही पूरा यूज करना है, इजंट शी। हिंदी में ना कहने से काम चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में अब यहां इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आई, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, फिर नेगेटिव के लिए नॉट लगाया, और फिर शी। यहां मधु लिखा होता तो भी शी लिखते हैं, राम लिखा होता तो ही लिखते, चिल्ड्रन लिखा होता तो दे लिखते। इस तरह से। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है। जैसे गेस्ट आ गए हैं ना, अब आए या नहीं आए कंफर्म कर रहे हैं। और दूसरा, तैयारी कर लो, गेस्ट आ गए हैं। दोनों के लिए हिंदी में बोलेंगे गेस्ट आ गए हैं ना, तो इंग्लिश हो जाएगी द गेस्ट्स, प्लूरल है। प्रेजेंट परफेक्ट हैव का यूज करेंगे, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म, द गेस्ट हैव कम। फिर हैवंट दे, यानी क्या वे नहीं आए हैं। हैवंट के बाद हम लगाएंगे दे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। वह कई सालों से उदयपुर में रह रहा है ना, ही हैज बीन लिविंग इन उदयपुर फॉर मेनी ईयर्स, हैजंट ही, ये हो जाएगा। अब लेते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे वह तुम्हें जानती थी ना, कंफर्म करें जानती थी या नहीं।
और जोर देने के लिए वह तुम्हें जानती थी ना। तो वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे और सेकंड फॉर्म शी, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, शी न्यू यू। अब यहां ये सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट सिंपल में हम डू डज की सेकंड फॉर्म लगाते हैं डिड, डिडंट शी, ये हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस, बच्चे टीवी देख रहे हैं ना, ये तो प्रेजेंट में हुआ। बच्चे टीवी देख रहे थे ना, तो रहे थे, तो द चिल्ड्रन वर, ये तो जिस टेंस में हम यूज करते हैं वैसा ही यूज करेंगे, द चिल्ड्रन वर वॉचिंग टीवी। अब हेल्पिंग वर्ब यहां पे वरंट दे, ये हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट में वे घर पहुंच चुके थे ना, चुके थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसमें पास्ट परफेक्ट लगता है। वे घर पहुंच चुके थे ना, दे हैड रीच्ड होम। और फिर यहां पे हेल्पिंग वर्ब हेड के अनुसार हेडंट दे, ये हो जाएगा। अब हम लेंगे फ्यूचर, जैसे आप कल आओगे ना, कंफर्म कर रहे हैं आओगे या नहीं आओगे, और आप कल आओगे ना तब देख लेना इसे, जोड़ देने के लिए। तो हिंदी वाक्य के अंत में आया गा, गे, गी, तो यू विल कम टुमारो, और फिर हो जाएगा वॉन्ट यू। अब लेते हैं हम फ्यूचर टेंस। पहले फ्यूचर सिंपल, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगाएंगे हम। वह यहां आएगा, वह यहां आएगी, वे यहां आएंगे, सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह चाय लेगी ना, कंफर्म कर रहे हैं लेगी या नहीं लेगी, और दूसरा जोर, वह चाय लेगी ना, बनाओ उसके लिए भी चाय, इसके लिए। तो शी विल टेक टी, फ्यूचर सिंपल। अब यहां पे हम विल में नोट लगा देंगे, हो जाएगा वॉन्ट, वॉन्ट शी। शील टेक टी, वॉन्ट शी। अब लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह आपका वेट कर रही होगी ना, अब कंफर्म कर रहे हैं कर रही है या नहीं कर रही, या फिर और जोर दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। वह आपका वेट कर रही होगी ना, जल्दी तैयार हो, तैयार होके पहुंचो वहां, इसके लिए भी। तो अंत में आया रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां हम सारे टेंसेस को रिवाइज भी करते जा रहे हैं। तो वह आपका वेट कर रही होगी ना, शी विल बी वेटिंग, वेट के बाद यहां इंग्लिश में फोर लगाते हैं, हिंदी में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, पर इंग्लिश में वेट के बाद फोर लगाना है यदि ऑब्जेक्ट हो। शील बी वेटिंग फॉर यू, वॉन्ट शी, इन सब में वॉन्ट ही आएगा, वॉन्ट शी। अब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वाक्य के अंत में चुका होगा, या होगा, ये होंगे, चुके होंगे, गए होंगे, पहुंच गए होंगे, ऐसा। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह खाना खा चुका होगा ना, कंफर्म करें खाया नहीं खाया, उसने खाना खा लिया होगा ना, कोई भी एक हो सकता है, वह खाना खा चुका होगा ना, या उसने खाना खा लिया होगा ना। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही विल हैव ईटन फूड, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ही विल हैव ईटन फूड, वॉन्ट ही, फ्यूचर सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो। टेक क्वेश्चन के रूप में हम वॉन्ट का ही यूज करते हैं, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट, वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से हम इसके यूज करते हैं। इसी में हम जब विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस है, जैसे मोहन एक अच्छा डॉक्टर है ना, मेन वर्ब नहीं आई, इज एमआर का यूज करना है, मोहन एक अच्छा डॉक्टर है ना, है ना, तो मोहन इज ए गुड डॉक्टर, इजंट ही। अब पास्ट, मोहन एक अच्छा डॉक्टर था ना, मधु एक अच्छी सिंगर थी ना, रवि एक अच्छा खिलाड़ी था ना, पास्ट, था ना, रवि एक अच्छा खिलाड़ी था ना, तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे, रवि वॉज
अ गुड प्लेयर। अब यहां वाज आया है इसलिए wasn't ही हो जाएगा। वाज में नोट लगा देंगे, wasn't ही। अब फ्यूचर, रवि घर पर होगा ना, वे अच्छे लोग होंगे ना, बच्चे शरारती होंगे ना, होंगे ना, अंत में आया होंगे ना, तो विल बी का यूज करेंगे यहां। बच्चे शरारती होंगे ना, द चिल्ड्रन विल बी नॉटी, नॉटी शरारती। और फिर विल में नोट लगा देंगे, वॉन्ट हो जाएगा, वॉन्ट दे चिल्ड्रन विल बी नॉटी, वॉन्ट दे। इस तरह से यूज करते हैं। कल हम इसका नेगेटिव वाला यूज सीखेंगे। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक सेंटेंस आपको देता हूं होमवर्क में, उसके आप सारे में बनाइएगा। सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है ये कि वह होमवर्क करता है ना, ही डज होमवर्क डजंट ही। वह होमवर्क कर रहा है ना, ही इज डूइंग होमवर्क इजंट ही। वह होमवर्क कर चुका है ना, ही हैज डन होमवर्क हैजंट ही। इस तरह से इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बदलते हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप घर बैठे अंग्रेजी सीखें। थैंक्स अ लॉट, सी यू, बाय।